हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक क्वेश्चन कॉमन पूछा था कि क्या सर हमें योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये पर्टिकुलर मैगजीन्स पढ़ना ज़रूरी है क्या यूपीएससी के लिए? क्या इनको बिना पढ़े भी हम यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं नहीं? तो कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी के साथ कि कितना रेलिवेंट है योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना, कितना इसका बेनिफिट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि जो योजना और कुरुक्षेत्र है ना, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमें गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र होने देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस वाला कंपोनेंट है, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप योजना में से डेफिनेटली गैदर कर सकते हो। उसके साथ ही योजना में बहुत अच्छे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एंड इस वजह से किस तरह से आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना चाहिए, या फिर ऐसे की जैसे ऐसे के पेपर के अंदर किस तरह की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसकी बॉडी के अंदर किस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरह से एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट होना चाहिए एंड एक प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे योजना के अंदर या इवन कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, एंड कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हम उसमें बेहतर होते रहते हैं, राइट। तो आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। कुछ देखो डेटा वगैरह भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। उसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे आपको कुरुक्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर आप जानते हो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पिछले कुछ सालों में स्पेशली 2020 के पेपर के बाद से इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके अलावा इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कई बार आईआर के ऊपर भी डिस्कशंस आ जाती हैं योजना के अंदर, या डिफरेंट और टॉपिक्स के ऊपर, जैसे गवर्नेंस हो गया, इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या एथिक्स के ऊपर भी हमें जो इन पर्टिकुलर योजना और कुरुक्षेत्र से हमें देखने को मिल सकते हैं। पर देखो, इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ ध्यान में क्या है, पहली चीज़ है कॉस्ट बेनिफिट रेशो। देखो, अगर आप ना पूरा का पूरा योजना पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कुरुक्षेत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसमें से जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत कम होगा। रीज़न बीइंग कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सिलेबस के साथ शायद पूरे रेलिवेंट नहीं होते। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, योजना और कुरुक्षेत्र की सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पता क्या होना चाहिए, हमें हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उससे पता लगेगा कि अच्छा, ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर योजना या कुरुक्षेत्र में आया है तो मुझे पता है कि अच्छा ये सिलेबस से रेलेवेंट है, तो ये चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी टॉपिक्स को मैं छोड़ देता हूँ। तो इस वजह से पूरा नहीं पढ़ना आपको योजना और कुरुक्षेत्र को, जो आपके सिलेबस के साथ रेलेवेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए आपको लगता है रेलेवेंट है, सिर्फ उन इन आर्टिकल्स को आप कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि आपको कि आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, या फिर जैसे आप रिवीजन के लिए मंथली मैगजीन्स पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना आपकी इन्हीं पर्टिकुलर सोर्सेज के थ्रू ही कवर हो जाती हैं। देखो, जो चीज़ मान लो योजना के अंदर किसी स्कीम के बारे में जिक्र हुआ, तो देखो वो स्कीम कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी, हिंदू के अंदर आर्टिकल आ जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आ जाएगा, या मंथली मैगजीन में कवर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके मॉक टेस्ट में भी कवर हो सकती हैं। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द थिंग्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो आपकी प्रायोरिटी पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल्स हो गया, रेलेवेंट डेटा हो गया, ये आप चीज़ डेफिनेटली अपने ना नोट्स में ऐड कर सकते हो, और इस तरह से अपने नोट्स को एक तरह से एनरिच कर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ना कि आपने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अपने नोट्स बनाए हुए हैं मेंस के लिए, उसमें कुछ डेटा आपको ऑलरेडी जो आपने क्लासेस करी होंगी या फिर आपने जो नोट्स पढ़े होंगे उसमें से पहले ऑलरेडी कर चुके हो, बट कहीं ना कहीं शायद कुछ नया अपडेटेड डेटा आपको डिफरेंट इसमें आ जाए, ठीक है, कुरुक्षेत्र में आ जाए या योजना में देखने को मिले, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, उनको आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, कुछ बहुत अच्छी सी ना एक तरह की केस स्टडीज़ भी हमें देखने को मिल जाती हैं योजना वगैरह के अंदर, तो उन केस स्टडीज़ का जिक्र आप अपने आंसर्स में कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके नोट्स एनरिचमेंट के लिए बेहतर हो सकते हैं। पर इनको पढ़ना कब है, इनको पढ़ना तभी है जब आपने जो बाकी आपके प्राइमरी सोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, जो भी आप करंटली मतलब रिवीजन के लिए डिफरेंट मैगजीन्स को अपना रहे हो, जैसे मंथली मैगजीन हो गया, तो उसको यूज़ करने के बाद आप इन चीज़ों पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ एक चीज़ आप क्या रियलाइज़ करो, ऐसा मत करना कि एक ही स्ट्रेच में इसका पूरी पढ़ लेना। आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डेली, जैसे आप ना मान लो कि आज थोड़ा फ्री हो तो 15 मिनट लेके एक आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है ना। तो उस तरह से ये चीज़ कर सकते हो। और आर्टिकल्स भी कौन से पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। जैसे मान लो कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ना एक मुझे याद है थोड़े टाइम पहले आर्टिकल आया था, तो ये चीज़ रेलिवेंट हो सकती है। कोई इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आ चुका है, एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट आया है, तो
तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, सिर्फ उनके रिगार्डिंग आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। कैसे थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता है, बैलेंस व्यू पॉइंट कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ डेटा का किस तरह से आप गैदर करके एक अच्छी जगह पे उसको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, ये डिटर्मिन करता है कि क्या आप कितने अच्छे तरीके से योजना और कुरुक्षेत्र को यूज़ करो। तो देखो मैंने दोनों पॉइंट्स बता दिए, डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स भी हैं, पर आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो का यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से इस चीज़ को पढ़ना है। तो देखो आपके ऊपर मैं आप छोड़ता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप इसको यूज़ करो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि कैसे क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, क्या इनको ना, वो मैंने आपको साथ कवर कर दिए हैं कम्प्लीटली, कि क्या चीज़ आपको रेलेवेंसी के हिसाब से एंड आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कैसे इसको कवर करना है। एंड डेफिनेटली देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है इन चीज़ों को कवर करने में। तो डेफिनेटली वो अपने टाइम के हिसाब से इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इनमें कवर कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके साथ ही देखो हमारी जो डेफिनेटली हमारी जो ओनली आईएएस की टीम है, उनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि आपको ना सभी कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका हमेशा टू द पॉइंट हो, एंड डेफिनेटली उसके साथ ही साथ आपके सिलेबस के साथ बिल्कुल रेलेवेंट हो। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं उनके साथ भी, जैसे जब हम करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हम तभी उनके साथ डिस्कस कर ही लेते हैं, राइट। और मैं थोड़ा सा बात करूं, देखो अगर हमारे प्रारंभ कोर्स की, तो प्रारंभ कोर्स के अंदर ना ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर क्लासरूम फीचर्स के अंदर ना आपको पूरा सिलेबस एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आपके पढ़ाई का जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको कैसे आप अप्लाई कर पा रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। तो कहीं ना कहीं पूरी एक स्ट्रक्चर तैयारी हो रही है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ताकि आप चीज़ें अपने एंड पे समझ पाओ, साथ ही लेक्चर के साथ ही। उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं कि सीसेट का डिस्कशन होता है, आपके डाउट्स होते हैं उसके लिए लाइव क्लासेस होती हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, ताकि आपकी जो एक प्रॉपर 2023 के कोर्स के लिए ना पूरी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसकी पूरी फुल फ्लेज स्टडी यहाँ पे आप कर पाओ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप उस सूटेबिलिटी के हिसाब से इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो। कुछ आपके डाउट्स हो तो डेफिनेटली इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मेल डालकर भी अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या योजना और कुरुक्षेत्र में कितनी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं एंड किस तरह से आप उनको यूज़ करके अपने, स्पेशली अगर मेंस के कंपोनेंट की बात करूं, तो वहाँ पर इसको आपके लिए एक बहुत अच्छे से आप व्यू पॉइंट्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।